Hello students, welcome to your online classes. I am Jian sir, and before you read or watch the video, you should like, subscribe and press the bell icon to watch the video regularly and continuously on YouTube. Then I have left dropped in the mailbox yesterday, and then today's from here I carry on your study. This lesson belongs to लंचो, and अभी तक क्या क्या हो चुका है। लंचो का फील्ड पूरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी लंचो के पास भोजन वगैरह की कोई व्यवस्था है नहीं, तो यहीं से इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं कि उसने जो पत्र लिखा और मेल बॉक्स में डाल दिया था, ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। आगे देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉय यानी कि एक एम्प्लॉय हु वाज द पोस्ट मास्टर, जो कि एक पोस्ट मास्टर था, ऑल्सो हेल्प और जो कि मदद भी करता था एट पोस्ट ऑफिस डाकघर में, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वह अपने बॉस के पास यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसके पास बहुत ही जोर से खिलखिलाते हुए हंसते हुए जाता है, एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर वाला पत्र को दिखाता है कि किसने ईश्वर को पत्र लिखा। नेवर इन हिज कैरियर, उसके अपने पूरे लाइफ कैरियर में जब से वो नौकरी कर रहा है, एज आ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में जब से वो वर्क कर रहा है, ही हैड नोन दिस दैट एड्रेस, उसने कभी इस प्रकार का पता नहीं देखा। सो दैट द पोस्ट मास्टर यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा सा उद्देश्यपूर्ण दिखने वाला व्यक्ति यानी कि बहुत ही अच्छा दिखने वाला व्यक्ति, जैसे कि बॉस लोग होते हैं मोटे ताजे, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से पत्र को देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, और वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को मोड़कर क्या कर लिया, अपनी डेस्क पर रख दिया, डेस्क में रख दिया। फिर कमेंटेड, और उसने कमेंट किया यानी कि ठाना मन में, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मेरी ऐसी कामना है, आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर, मैं इसका विश्वास ईश्वर में बनाए रखूंगा, ऐसा उसने क्या किया, कमेंट किया। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत, जिसने ईश्वर से बातचीत करने की शुरुआत की, तो उसको उसका विश्वास जो ईश्वर में है वो बना रहेगा, ऐसा उसने संकल्प किया और बताया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसका इसलिए कि ईश्वर में उसका विश्वास अडिग रहे, बना रहे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। अब वो क्या विचार आया, आगे देखते हैं हम। पोस्ट मास्टर को विचार आया कि ऐसा किया जाए, इसके पत्र का जो है जवाब दे दिया जाए। तो क्या जवाब दिया उसने, अब देखिए, आंसर द लेटर, उसने सोचा कि पत्र का जवाब दिया जाए, तब जो है बात बनेगी। और लेखक का विचार, अब अभी उसको ये तो पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा गया है, व्हाट इज रिटन इन द लेटर, आंसर द लेटर। उसने कहा कि चलो भाई पत्र को क्या जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उसको पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, ऐसे उसमें प्रमाण थे, टू आंसर इट, कि इसका अगर जवाब देते हैं, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि किसी भी पत्र को लिखने के लिए अच्छी भावनाएं और इंक और पेपर की जरूरत होती है, लेकिन इस पत्र के जवाब देने पर उसे इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा और भी कुछ चाहिए, यानी कि डिमांडिंग जो थी मनी की, वो भी चाहिए। बट ही स्ट्रिक्ट हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो क्या था, अपने बात पर अटल था, उसको चाहिए, वो चाहता था कि हम इसका राइटर का फेथ बना रखेंगे,
तो राइटर का फेथ उसने बना रखा और इस बात पर वो दृढ़ संकल्पित था। उसने मन में विचार किया हुआ था कि हम ऐसा करेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी टू फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी वेतन का जो है एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई मित्र जो थे, हिज फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबिलाइज्ड, वो भी थोड़ा बहुत कृतज्ञ हो गए कि चलो भाई ऐसा कर देते हैं। ओबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इसे दान का एक प्रक्रिया समझकर उसको उस धन को उन्होंने क्या किया, दे दिया। तो फिर क्या हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोस, यानी कि 100 पीसोस उनके लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वे किसान को भेजने के लिए आधे से थोड़े ज़्यादा जो है पैसे उन्होंने तैयार कर लिए, उतना उन्होंने तैयार किया। अब ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने उस धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लंचो, और लंचो का पता डाला। एंड विद इट, और उसी के साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक पत्र लिखा जिसमें केवल एक वर्ड लिखा हुआ था, एज अ सिग्नेचर गॉड, GOD, यानी कि गॉड का नाम उसमें इस पत्र पर लिखा हुआ था, केवल एज ए सिग्नेचर, यानी कि जैसे कि ये ईश्वर ने भेजा है ऐसा प्रतीत हो। फिर क्या हुआ, ये व्यवस्था करके रख दी गई। देन द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लंचो केम अ बाइट अर्लियर, लंचो थोड़ा सा पहले आया, देन अ यूजुअल, जैसा कि पहले आया था उससे थोड़ा और जल्दी आया, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया, ऐसा इसकी जानकारी लेने के लिए वो आया था। इट वाज अ पोस्ट मास्टर, ये डाकिया था, हिमसेल्फ, जिसने खुद ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, खुद ही उस पत्र को उस लंचो के हाथ में सौंपा। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति का जो संतुष्टि है उसको अनुभव करने के लिए, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसके लिए उसने ऐसा कार्य, ये अच्छा कार्य किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि अपने ऑफिस के केबिन से ही वो देख रहा था कि लंचो जब इस पत्र को खोलेगा, लंचो को जब ये पत्र मिलेगा तो खुशी से नाच उठेगा। ऐसे एक्सप्रेशन के भाव देखना चाहता था पोस्ट मास्टर, तो इसीलिए वो अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकला और किसी को यानी कि पोस्टमैन के हाथों उस पत्र को लंचो को दे दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है, द लंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लंचो को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ धन को देखकर, क्योंकि लंचो ने तो जो वादा किया था, लंचो ने जो कहा था वो पूरा हो गया, क्योंकि उसका ईश्वर में विश्वास था। लंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लंचो को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ धन को देखकर, क्योंकि उसे पता था कि ईश्वर तो भेजने ही वाला है धन। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये कुछ और नहीं बल्कि उसका ईश्वर में कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास था। देन बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा उसको तब आई जब उसने क्या किया, उसको गुस्सा आ गई जब उसने उसे देखा, उस पत्र को गिना, मनी को काउंट किया, गिना, तब उसे गुस्सा आया, अरे भाई ये क्या हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पत्र को क्या किया, काउंट किया, उसमें धन जो था, तब उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि जो ईश्वर होता है उससे तो कभी कोई गलती होती नहीं, तो वो तो गलती कर ही नहीं सकता धन को देने में। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर से तो गलती होगी नहीं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकता है लंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लंचो ने जो आदेश किया हो या लंचो ने जो रिक्वेस्ट की हो वो मानी ना जाए। इमीडिएटली
उसके बाद तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और कागज मांगा और स्याही मांगी पत्र को लिखने के लिए। ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल, जो वहाँ पर डाकघर में होती है, पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो बैठ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र को लिखना शुरू किया। विद अ मच रिंकलिंग बो, और अपनी भौहें खूब चढ़ा के, यानी कि गुस्से में रहकर, caused by the effort he had to make be express his ideas, जिसके उसके विचार एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, उसकी भौहों से ही पता लगाया जा सकता था कि लेंचो कितना गुस्से में था। When he finished, जब उसने उस पत्र को फिनिश किया, समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, और उसने एक स्टैम्प खरीदी, which he licked, जिसको उसने चाटा, and then affixed और to the envelope, और फिर उसने लिफाफे पर उसको चिपका दिया। बहुत से लोग होते हैं जो इन्वेलप में चिपकाने के लिए जो डाक टिकट होती है, सबसे पहले जीप पर रखा और उसके बाद में उसको लगा दिया, वैसा ही लेंचो ने भी किया। इन्वेलप विद अ बो ऑफ हिज फिस्ट, उसको चिपका दिया इन्वेलप पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उसने पत्र को क्या किया, डाक पेटी में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खुद ही खोलने के लिए गया। इट सेड, अब उसने उसके अंदर पत्र था, उस पत्र में लिखा क्या था, पत्र को तो डाल के चला गया। तो जब पोस्ट मास्टर ने इसको ओपन किया, इट सेड, इस पत्र में लिखा था क्या लिखा हुआ था, सॉरी, गॉड, ईश्वर, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, वो जो धन जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज यानी कि 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ धन भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, जिसकी मुझे बहुत ही सख्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार जो धन भेजना मुझको डाक से मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रooks, क्योंकि ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं ये सब चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा 30 पीसोस चुरा लिया है, इसीलिए मेरे पास 70 पीसोस पहुंचे हैं, ऐसा इसमें बताया गया। अब आगे के लिए ये लेसन आपका यही फिनिश हो गया। अब देखिए इसमें ना तो गलती किसी की नहीं है, लेंचो की भी गलती नहीं है, क्योंकि लेंचो ये समझ रहा था कि ईश्वर ने इस पैसे को भेजा है, जबकि ऐसा नहीं था। ईश्वर, मदद तो ईश्वर ही करता है, बट वो किसी न किसी माध्यम को बना देता है कि इस माध्यम से आपकी मदद होगी, तो वही चीज़ होती है, और उसकी मदद जो है पोस्ट एम्प्लॉइज़ के द्वारा की जाती है। बट वो ऐसा समझता है कि जो 30 पीसोस उसको नहीं मिले वो इन लोगों ने ही निकाल लिए हैं, इसीलिए वो नेक्स्ट टाइम डिमांड करता है कि बाकी जो धन है वो मुझको सीधे मेरे डायरेक्ट घर पर भेजा जाए, डाक से न भेजा जाए, ऐसा उसका मानना था। सो दैट योर लेसन इज कंप्लीट एंड यू हैव टू राइट अनदर स्टेप विद मीनिंग्स। सो आप लोगों को मीनिंग के लिखने के लिए हमने प्रोसेस बताया हुआ है। 3 लाइन्स अपनी कॉपी पर यूज करेंगे। फर्स्ट वर्ड, देन मीनिंग, देन हिंदी मीनिंग। इट मीन्स वर्ड, फिर ये मीनिंग, फिर ये हिंदी मीनिंग। इस तरह से आपको इसको अपनी मीनिंग्स को लिखनी है। तो कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स हेयर आर रिटन, आपको ये मीनिंग लिख लेनी है, और आफ्टर दैट फिर हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह क्लियर कराएंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे।